फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के नए ऐलान से पूरी दुनिया में हलचल है। जुकरबर्ग के मुताबिक फेसबुक अब जल्द ही मेटावर्स के नाम से जाना जाएगा। आखिर क्या है यह मेटावर्स और कैसे करता है यह काम, आप पर होगा इसका क्या असर, सब कुछ जानिए विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। फेसबुक बदलने जा रहा है अपना नाम। मार्क जुकरबर्ग लेकर आ रहे हैं मेटावर्स। आखिर क्या है मेटावर्स? क्या बदल जाएगा मेटावर्स से फेसबुक का भविष्य? मेटावर्स के क्या होंगे फायदे या नुकसान? आपके लिए कैसा रहेगा मेटावर्स? सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये सोशल मीडिया यूज करने वाले लगभग सभी लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यूजर्स घर बैठे किसी भी कोने से अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोग पैसा कमाने के लिए भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इससे ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि फेसबुक ने हमारे जीवन में एक अलग ही जगह बना रखी है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम को उन्होंने बदलने का फैसला लिया है। फेसबुक का नया नाम मेटा रखा जा रहा है, जो कि मेटावर्स शब्द से लिया गया है। ये मेटावर्स क्या है और फेसबुक ने अपना नाम क्यों बदला और क्या होंगी इस मेटावर्स की विशेषताएं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है मेटावर्स? मेटावर्स मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया एक ऐसा विकसित प्लेटफॉर्म होगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक अलग ही एडवांस लेवल से इस्तेमाल करने का मौका देगा। इसकी मदद से आप वो सब कुछ कर सकते हैं जैसी आपने कल्पना की हो। इस प्लेटफॉर्म से आपको असली और वर्चुअल दुनिया में बहुत ही कम फर्क महसूस होगा। मेटावर्स एक एडवांस प्लेटफॉर्म होगा जिसकी मदद से आप ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे कि आप उसी जगह पर बैठे हैं। मेटावर्स आपकी कल्पना से जुड़ी सभी चीजों को अंजाम देगा, जैसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गेट टुगेदर, गेम्स खेलना, बिजनेस से जुड़े काम, शॉपिंग करना और भी बहुत कुछ। मेटावर्स का इतिहास। मेटावर्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था सन 1992 में। इस शब्द का इस्तेमाल एक साइंस फिक्शन किताब स्नो क्रैश में किया गया था। ये किताब नील स्टेफेंसन ने लिखी थी। इस नॉवेल में उन्होंने लिखा था कि कैसे बाहर की असली दुनिया पूरी खत्म हो चुकी है और लोग अब अपने घरों में, बिल्डिंगों में रहते हैं और एक वर्चुअल दुनिया में जीते हैं। इसी दुनिया को उन्होंने नाम दिया मेटावर्स का। साल 2003 में मेटावर्स का एक गेम भी आया जिसका नाम था सेकंड लाइफ। ये गेम कंप्यूटर में खेला जाता था जिसमें लोग अपने एक दूसरे की दुनिया में रहते थे और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते थे। गेम में चीजें खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारी चीजें इसका हिस्सा थी और यहाँ सब कुछ एक वर्चुअल दुनिया की तरह था। इसी किताब में पहली बार वर्चुअल अवतार शब्द का भी इस्तेमाल हुआ था। क्या फेसबुक का नाम अब बदल चुका है? अब तक फेसबुक का नाम पूरी तरह से नहीं बदला है, लेकिन इस पर मार्क जुकरबर्ग अपनी टीम के साथ जोर शोर से काम कर रहे हैं। फेसबुक का नाम मेटा रखा जाना है, जो कि मेटावर्स शब्द से लिया गया है, ऐसा मार्क जुकरबर्ग ने सभी यूजर्स को बताया है। इसे बनने में अभी कुछ साल लग सकते हैं, इसलिए फेसबुक का नाम कब पूरी तरह से बदलेगा, इसके बारे में फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी जुकरबर्ग ने नहीं दी है। कहां से आया मेटावर्स शब्द? नील स्टेफेंसन, जो कि एक साइंस फिक्शन उपन्यासकार हैं, उन्होंने अपने नॉवेल स्नो क्रैश में मेटावर्स दर्शाया है। इस नॉवेल में उन्होंने ये भी दर्शाया कि कैसे लोग अपने 3D अवतार के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। स्नो क्रैश के मेटावर्स में दर्शाया गया था कि लोग कैसे काल्पनिक 3D जीवन जी रहे होते हैं। कैसे बनता है मेटावर्स? ऐसी कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज और तकनीकें हैं जो मेटावर्स को बना रही हैं। इनमें से एक है वर्चुअल रियलिटी और दूसरी है ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी, जिसमें एक हेडफोन पहनकर आप एक वर्चुअल दुनिया को देख सकते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो इससे ऐसा किया जा सकता है जैसे आप किसी भी चीज को वर्चुअल दुनिया में देख रहे हैं, वो ऐसी लगेगी जैसे आपकी खुद की असली दुनिया ही हो, लेकिन उसमें कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी जिससे वो आपको एक अनोखा ही इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस देगी। कैसे काम करेगा मेटावर्स? मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि मेटावर्स में भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होंगे, लेकिन वो हमारे नॉर्मल ऐप से काफी अलग होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अवतार को क्रिएट करने की सुविधा होगी, जो कि एक 3D टेक्नोलॉजी के रूप में काम करेगा और इसकी मदद से आप एक दूसरे से वर्चुअली जुड़ पाएंगे। मेटावर्स की ये हैं खासियतें।
मेटावर्स की मदद से आप अपने लोगों से वर्चुअली जुड़ पाएंगे। इसकी मदद से आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर करने की कल्पना भी कर सकते हैं। मेटावर्स आपको शॉपिंग और बिजनेस करने की सुविधा और प्लेटफॉर्म भी प्रदान करेगा। इस प्लेटफॉर्म से आप अपना खुद का एक वर्चुअल अवतार बना पाएंगे जो कि एक 3D टेक्नोलॉजी की तरह काम करेगा। मेटावर्स की मदद से आप घर बैठे मीटिंग्स, गेम खेलना, चीजें सीखना इत्यादि सभी चीजों को संभव होता देख सकते हैं। इसकी मदद से आपको रियल और वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ही कम फर्क नजर आता दिखेगा। ये अन्य कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग होगा जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर हमारे जीवन को ले जाएगा। मेटावर्स के नुकसान। मेटावर्स काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि हर चीज को ये एक 3D के नजरिए से सोचने जैसा ही बना देगा। कहने का मतलब है कि जो भी काम हम सिंपल तरीके से करते हैं जैसे कि टीवी देखना, एक दूसरे से बातें करना, वीडियो कॉल करना, ये उन सबको 3D जैसा प्रतीत करवाएगा। इसलिए यदि ये कॉन्सेप्ट लोगों के सिंपल कामों को भी हर वक्त एक हेडफोन और चश्मा लगाकर देखने की ओर ले जाए तो हो सकता है कि एक हेडेक जैसा लगने लगे, क्योंकि हर वक्त ये अपने ज्यादातर कामों के लिए हेडफोन और 3D ग्लासेस लगाकर नहीं रहा जा सकता। ये लोगों को सच्चाई की दुनिया से दूर ले जा सकता है और 3D जैसी दुनिया में ही रहने को एडिक्ट कर सकता है। लोग सचमुच की चीजों को महसूस करना और खुश रहना भूल सकते हैं क्योंकि इसमें हर चीज वर्चुअल ही होगी। मेटावर्स किसी अन्य नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव वीडियो की तरह नहीं होगा, लेकिन इसका उपचार बहुत से डिजिटल उपकरणों के माध्यम से होगा। मानो आप उसी दुनिया में फिलहाल मौजूद हो। ये भले ही लोगों को एक ऐसी दुनिया का अनुभव कराएगा जो असली दुनिया है ही नहीं, मगर लोग अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा समय इस पर लगा सकते हैं, जिससे स्क्रीन टाइम भी बढ़ेगा और निजी जिंदगी में भी इसके कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।